जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं अगस्त रक्षाबंधन का सोमवार का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उस दिन गुरुपा का मैसेज आया था कि रक्षाबंधन पे तुझे शाम को एक गिफ्ट मिलेगा। तो संगत जी, मैं सुबह उठी और घर का काम वाम करके, और क्योंकि उस दिन तो 1:30 बजे के बाद ही राखी बांधने का था, तो संगत जी गुरुपा का एक सत्संग सुना था। तो उसमें था कि पहले गुरु जी को राखी बांधने के बाद तो कोई भद्रा नहीं लगता है तो भाई को राखी बांध सकते हैं। तो मेरे भैया तैयार नहीं संगत जी, हम तो राखी भेज दिए थे। और संगत जी वो राखी भेज दिए थे, तो रक्षाबंधन के दिन हम सुबह नहा वहा के फिर सब लड्डू को अच्छे से तैयार कर दिया था। हमने रात में ही लड्डू को 2 बजे रात तक कपड़ा उसका बनाया। सुबह लड्डू को पहले नहला के उसे न्यू ड्रेसेस पहनाए। लड्डू बहुत खुश हो गया। उसके बाद गुरुजी को, संगत जी गुरुजी को भी नए गोल्डन कलर का लड्डू का जिस तरीके से था, तो गोल्डन दुपट्टा और गुरुजी को भी लगाया संगत जी, और उसका आसन चेंज किया, सब कुछ ऐसे करके। उसके बाद गुरुपा को राखी बांधा। सबसे पहले गुरुपा को लड्डू का भोग लगाया और दिया जलाया, जल प्रसाद रख करके उसके बाद लड्डू को भी राखी बांधी। और उसके बाद हम लोग रेडी होके मंदिर गए। और क्या है कि संगत जी उस दिन हमने सोमवार का व्रत भी रखा हुआ था। हम और मेरी आंटी और मेरी बेटी दोनों हम लोग मंदिर गए संगत जी। मंदिर में पूजा किया और वहाँ भी राखी बांधी, दिया जलाया और पंडित जी से डांट भी सुन ली संगत जी। तो क्योंकि वहाँ पे कुछ काम वगैरह होने वाला था, तो बोल रहे थे जल्दी जल्दी कर लीजिए, जल्दी कीजिए। तो और हम संगत जी पूजा करके और निकले, तो रास्ते में ही हम लस्सी ले लिए थे। और हमने अगले ही जैसे लास्ट में हमने जैसे लस्सी का वितरण करेंगे, तो हमने 5 लस्सी लिए। और आगे जब हम निकले तो संगत जी जब पूजा करके तो 5 लोगों को लस्सी बांटी। तो संगत जी उसके बाद मेरी आंटी घर आ गई
और आगे मेरी आंटी बोली कुछ लेना है, तो वो कचौड़ी खाने वाली थी तो कचौड़ी नहीं मिला। बहुत लेट हो गया था संगत जी, 12 बज गए थे, हम लेट से पूजा करने गए थे। तो वो तो मिठाई लिए और घर आए तो वो मिठाई से फिर लड्डू को वो राखी बांधी और लड्डू को गिफ्ट दिया और लड्डू आंटी को गिफ्ट दिए और दोनों बहुत खुशी खुशी उसके बाद हम रेडी हुए संगत जी, हमको घर जाना था। आंटी अपने भाई को राखी बांधती और मेरी बड़ी जेठानी को बेटे लोग को राखी बांधने के लिए ले जाते, तो हम लोग रेडी हुए। तो फिर मेरे मकान मालिक का बेटा है संगत जी, उनको बुला करके राखी बांधे, फिर वो उसको टॉफ़ी गिफ्ट दिए। तो हम लोग जल्दी से खाना वगैरह लगा करके और हमको घर जाने का मन तो नहीं था गुरुपा, क्योंकि जानते थे घर जाएंगे तो कुछ ना कुछ खाने के लिए ही कहेंगे। तो मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था संगत जी, हमारे घर से कुछ अपने लोग ही ब्लैक मैजिक करते हैं, कुछ खाने में मिला करके देते हैं। तो इसी तरह हम नहीं जाना चाहते हैं। तो ये तो इस बात मेरे अंकल जी ने नहीं जानते हैं संगत जी, ये नहीं विश्वास करते हैं। तो हम अब फिर हम गुरुपा को बोले कि गुरुपा आप जानो, आप पे छोड़ दिया है, अब आपने क्या करना है। तो गए तो हम आप लोग अपनी मिठाई लेके गए संगत जी, पर वहाँ मिठाई पहले से रख दी थी। तो मैंने आंटी को कहा कि मतलब आप राखी बांध दो, जितने लोग भी मिठाई खाएं। तो मेरी आंटी को जैसे मिठाई खिलाए, पता नहीं क्यों किसी ने पूरा लड्डू नहीं खाया, सब आधे आधे लड्डू। हम सब समझ गए कि ये लोग शायद शक करते होंगे, पर हम लोग तो क्या संगत जी, हम लोग तो गुरुपा पे विश्वास करते हैं, गुरुपा का जल प्रसाद खाते हैं। और संगत जी जो भी सोचें, जो भी सोचते हो गुरुपा ही जाने। तो लास्ट में अंकल जी भी बोले कि हम नहीं खाएंगे, चाय बना दो। तो संगत जी वहाँ पे मेरी बड़ी जेठानी का बेटे की तबीयत ख़राब थी। तो बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो मेरी आंटी बोले कि लड्डू से पेट भर गया है, तो उसके भैया मतलब बाहर से पापड़ी छोला ला कर के दिए संगत जी। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, मेरे को मना भी नहीं कर सकते थे। मैंने कहा गुरु जी अब आप जानो, हमारी आंटी तो खा ही ले। अब हम कुछ नहीं खाए संगत जी, मेरे अंकल जी खाना खा लिए। हम मतलब संगत जी कि हमने निकलना था और निकल गए संगत जी, और हम लोग आ गए, घर आए। तो फिर संगत जी हम तो कुछ खाए नहीं थे, हमने कुछ भूख लगी थी तो हम मतलब आंटी बोले कि एक कप चाय बनाओ, तो चाय बनाई। और फिर एक गुरुपा को संगत जी भोग लगाया था, तो वो वाला मिठाई खा करके और पानी पी ली। और संगत जी उसके बाद चाय पिया गुरुपा को भोग लगा के। और संगत जी उसके बाद हमने क्या बनाए, हम खाना बनाए और फिर सेवई बनाए और गुरुपा को और लड्डू गोपाल को भी सेवई का ही भोग लगाएंगे। तो सेवई बनाए और गुरुपा को शाम को सेवइयाँ का भोग लगाया और चाय बनाई संगत जी, और कड़ा प्रसाद बना। तो बना करके आधे घंटे का सत्संग भी किया।
और आधे घंटे का सत्संग किया, फिर जल प्रसाद रख करके उसके बाद जब हमने जल प्रसाद खाया तो देखा संगत जी, और एकदम गुरुपा बोले कि शाम को एक देखो रिटर्न गिफ्ट दूंगा, रक्षाबंधन का गिफ्ट भी एकदम 7 की ब्लेसिंग्स, जिसे लगा कि हाथ से हम खुद से हम इसे किशमिश से लिख दिए हैं। हम सब बहन तो बनाए, लेकिन किशमिश तो के नहीं, हमने ऐसे ही करके रख दिया संगत जी। पर हमने ये नहीं देखा कि हम किस तरीके से हम रखें। इधर हम संगत जी हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग्स बनी हुई थे, और मेरा कड़ा प्रसाद में ओम का ब्लेसिंग्स मिली, और हमने फ़ोटो भी ली संगत जी, और चाय प्रसाद में भी संगत जी ब्लेसिंग्स मिली। और इस सब में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं क्या ही कहूँ, मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ। ब्लेसिंग्स मिली हैं मुझे। गुरुपा इसी तरह से सरबत का भला करे, गुरुपा इसी तरह से सबको ब्लेस करें गुरुपा। और रक्षाबंधन का गिफ्ट हमें मिला। हमने गुरुपा को अपना भाई, बंधु, पापा, माँ, बहन सब माना है संगत जी। तो गुरुपा आप मेरा भी ख्याल करते हैं उसी तरह से। तो भाई, बहन, बंधु सबका प्यार हमें देते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सब पे प्यार लौटाइए गुरुपा, और जय गुरु जी। मैं फिर मैं संगत जी बेटे का 22 तारीख का सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। ये मेरा 22 तारीख का सत्संग है संगत जी। और उस दिन मंदिर गए तो मेरी आंटी स्कूल जा रही थी, तो संगत जी हम उस दिन 7:30 बज गए। तो मैं दूध लेके आती हूँ मंदिर पर से, तो दूध लेने गए और हाथ में गाय के लिए एक रोटी और संगत जी गुड़ ले लिए, और दूध लेके और मैंने गाय को रोटी खिला दी संगत जी। और उसके बाद हम घर जल्दी से आ गए, और घर आए तो मेरी आंटी नाश्ता कर रही थी संगत जी। हम लोग फटाफट मतलब आम लेके उसका टिफ़िन वगैरह सब भर दिए, और उसके बाद सारा सामान हम ले लिया। और तो और संगत जी इसको मंदिर में बैठा देंगे, तो हमने सब झूले में सब लेकर के फिर इसको भी साथ में लेके ताला लगा कर के चले गए मंदिर। फिर हमने मंदिर में पूजा कर ली, और पूजा करके फिर जब मैं घर आई तो संगत जी फिर के गुरुपा को कॉफ़ी बना करके देते हैं, क्योंकि उस समय मतलब नहीं थी, तो गुरुपा को हम कॉफ़ी बना करके भोग लगाए। और फिर हमने कहा कि हम जाते चाय पी लेते हैं, और फिर हम जा कर के हमने चाय बनाई। गुरुपा को चाय मतलब गुरुपा चाय भोग लगाइए का, तो गुरुपा को चाय भोग लगा लीजिए। तो संगत जी फिर हम थोड़ा सा कम गठिया लेकर के और गुरुपा के लिए कॉफ़ी लेके उस चाय में मिला करके हम पी लिए। तो फिर संगत जी पी लिया, और उसके बाद तो फिर सोचा कि चलो हम भी नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद खाना पीना, मतलब आज सत्संग भी सुना है, आज सत्संग सुनते रहेंगे। आज तो कोई है नहीं,
क्योंकि अंकल भी मॉर्निंग ड्यूटी चले गए हैं, आंटी भी स्कूल चले गई, मैं घर में अकेली मैं ही थी। तो वैसे तो शंकर जी इधर से हमको बहुत डर लगता है अकेले में, ब्लैक मैजिक के कारण गुरुपा मतलब ऐसे ये नज़र आता है वो नज़र आता है तो और डर लगता है। तो उस दिन तो शंकर जी मैचिंग हो गया, गुरुपा मेरे अंग संग थे, तो कुछ डर नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था बार बार। और इसे जा कर के गुरुपा से कहते थे गुरुपा चलिए, तो सत्संग सुन लिया संगत जी, और गुरुपा बोले थे कि ये सफाई करो वो सफाई करो। और आज संगत जी सफाई मतलब सोचते थे करेंगे करेंगे पर कर नहीं पाते थे। तो मतलब हमने पराठा बनाया, और पराठा बना करके और मतलब हमने कहा कि मतलब ऐसे अचार लेके जाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। तो जैसे जब हम खाते हैं संगत जी, तो खाने में से हम पक्षियों को भी डालते हैं और चिड़िया ये सबको डालते हैं। तो हमने जो भी पराठा हमने तोड़ा और जा कर के गेट खोला, तो गेट खोला तो हमको पता नहीं संगत जी वहाँ पे लंबी पूंछ वाली छिपकली थी, बच्चा था छोटा सा। तो जैसे वो खोले तो साइड में तो संगत जी बस मेरे गेट के पास चले गए। तो हम रोटी डाल दिए कि अब तो ये अंदर ही चला जाएगा। हमको ऐसे बहुत डर लग रहा था, घर में भी कोई नहीं था, तो हम क्या करें, हम मंत्र जाप गुरुपा को से बाहर निकालिए गुरुपा। हम मंत्र जाप करने लगे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हम मंत्र जाप करने लगे और वो अंदर ही संगत जी से पूरा अंदर चला गया। तो हमको लगा कि टेबल के अंदर चला गया क्या, उसमें मतलब आंटी का ऐसे वो था ऐसे पुराने वाला, तो हमको लगा कि उसी में चला गया होगा। तो हम उसको हटाते हैं, हटा के संगत जी उसके बाद बाहर निकाल देते हैं कि बाहर निकल जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, कहाँ चला जाएगा। तो टेबल बाहर निकाले और मतलब झाड़े हिलाए, तो उसमें तब मतलब इसे जाते हैं झाड़ू लेके आते हैं, झाड़ू से देखते हैं थोड़ा सा गंदा भी है और इधर से फिर इसे निकल जाएगा। तो फिर हम अंदर की जैसे देखते हैं किचन में वो था, तो छिपकली, तो मतलब ऐसे लंबी पूंछ वाली, तो किचन में थे संगत जी। और मेरा दिमाग खराब का कौन सा ऐसे सामान में चला जाएगा। तो जल्दी जल्दी हम दूध वगैरह हमने रखा और हमने कहा कैसे निकाले। तो हमने कहा भी अब निकालते हैं, तो हम ऐसे हटाएंगे तो ऐसे निकल जाएगा। तो उस वो निकल ही नहीं रहा था संगत जी, और उस तरफ जा रहा था। तो फिर मैं थोड़ा कचरे वाला भी जैसे आ गया था, तो हम उसको संगत जी डस्टबिन से सारा कचरा निकाल करके हम उनको जा कर के दे दिए थे। फिर दरवाजे पर गए, गाय भी आ गई संगत जी, और आंटी को स्कूल में लड्डू मिला था। तो उस समय संगत जी नहीं दे पाई गाय को, तो हम जैसे गाय को तो दे दिए नीचे। तो गाय सीधे ना आकर के संगत जी वो उल्टा हो कर के आई, हमें पता नहीं, मतलब सीधे को गया था, ये इधर से घूम के क्यों आया। तो फिर अंदर चले गए संगत जी, गेट लगा दिया और वो खाइए, तो हम वो अंदर चले गए। फिर कहते हैं मैंने सत्संग में सुना संगत जी की गाय दरवाजे पर आती है, तो दरवाजे पर आती है तो कोई संकट था जो लेके जाते हैं, आपका कष्ट जो होता है वो काट कर ले जाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे कष्ट ही हरने आए थे। तो फिर मैं अंदर आ गई संगत जी,
और अब क्या करें, तो हम डस्टबिन को उल्टा करने के साथ इसमें चला जाएगा, तो हम ढक्कन बंद कर देंगे, तो बाहर ले जाके छोड़ देंगे। तो हम बहुत परेशान हो गए संगत जी। हम अपना नाश्ता निकाले, टेबल पे रखे, और ये सब हम कर रहे संगत जी। और हम कह रहे हैं कि गुरुपा हम क्या करें, अब नाश्ता हम कैसे करेंगे। तो अब हमको डर भी लग रहा है। और तो फिर बहुत कोशिश किया कि सब सही हो जाए, मतलब ना वो भी डर गया था संगत जी, क्योंकि वो भी नाच रहा था पूरा कि किचन में, तो वो डर गया था, हाफ रहा था। तो फिर अब क्या करें, अब वो डस्टबिन में जा ही नहीं रहा था संगत जी। अब मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरुपा इसमें आ जाइए गुरुपा, अब भाई हम बाहर कर दें, तो अब क्या करें, अब कोई उपाय ही नहीं लग रहा है, किचन में हम काम भी कैसे करें। तो संगत जी पूजा रूम जाते हैं तो कहते हैं गुरुपा इसको बाहर निकालने दीजिए गुरुपा, हमसे तो निकल ही नहीं रहा है, चलिए आप भी चलिए, दोनों बाप बेटे मिल कर के निकालते हैं। तो बाहर कर देते हैं। तो फिर बोल कर के हम पूजा मतलब ऐसे मतलब निकाल देते हैं कि इधर ना जाए। तो फिर हमने बेडरूम का भी गेट लगा दिया, और फिर गुरुपा बोले चलिए निकालिए। तो संगत जी हम डंडे से फिर ऐसे डंडे से हटाने लगे, फिर वो बाहर की ओर निकला, और फिर इधर मतलब हटाए, और इधर गुरुपा को नहीं बोलते तो संगत जी वो किधर भी भाग सकता था, पर वो छिपकली की मतलब किधर भी ना जा कर के एकदम सीधे सीधे धीरे धीरे से मंद हो गया संगत जी। तो इधर तो जा ही न रहे संगत जी, सीधे सीधे जा रहा है एकदम। तो फिर उसको जैसे डंडे से ठकठकाते उसको बाहर की ओर ले गए। फिर उसको बाहर से संगत जी उसको बाहर कर दिए, और वो बाहर चला गया। और फिर क्या मन में हुआ कि गुरुपा तो नहीं थे, तो फिर जय गुरु जी, फिर शुक्राना गुरु जी करके फिर हमने कही क्या करना चाहिए। ये तो थोड़ा सा से पानी दे रहे थे, थोड़ा सा हाफ किया था, तो फिर हमको कोई एक डब्बे में पानी लेके जा रहे थे, तो संगत जी वो बाहर की ओर निकल चुका था, तो बाहर ही पानी फेंक दिए। तो फिर हम अंदर आ गए संगत जी, और हाथ वगैरह धो कर के, और सत्संग लगा कर के, और फिर हम सत्संग सुनने लगे, और फिर नाश्ता करके, और मतलब आज तो पूरा किचन में छिपकली चल गया, अब क्या करें। तो जल्दी से खाना बना करके, और उसके बाद हम जैसे खाना भी बना रहे थे, किचन भी सफाई करने लगे। और फिर इस तरह से गुरुपा मेरा किचन सारा साफ़ करवा दिए संगत जी, पूरा साफ़ करवा दिए, और बहुत अच्छा लगा खाना वगैरह बना करके। फिर गुरुपा को खाने का भोग लगा दिया, और गुरुपा ने खाना खा लिया। और उस दिन बनाया था संगत जी आलू सोयाबीन की सब्जी बनाए, और चावल बनाए थे। तो संगत जी उस दिन गुरुपा को भोग लगा कर रखा, और उसके बाद हमने सफाई भी की, और इस तरह से किचन मेरा साफ़ हो गया संगत जी। और गुरुपा सावन में बोल रहे थे कि सावन में बहन के घर जाना चाहिए, घेवर फिरनी और मटरी ऐसे लेकर के बहन के घर जाना चाहिए। तो हम तो संगत जी दूर रहते हैं, तो और रक्षाबंधन में से सोच रहे थे ऐसे जाएंगे, पर नहीं जा पाए। और मेरी आंटी भी नहीं जाना चाहती थी संगत जी, और मेरे अंकल जी भी नहीं गए। इस तरह से तो संगत जी हम गए ही नहीं, और राखी बांधने के लिए, और मेरी बहन भी वहीं रहती है, नहीं जा पाए संगत जी। तो
मिठाई भेजी थी और पर हम नहीं जा पाए थे। तो संगत जी गुरुपा कहते हैं कि कुड़िए सावन भी बीत गया है तो घेवर भी नहीं भोग लगाया। तो हम बोले कि गुरुपा यहाँ तो घेवर तो मिलता ही नहीं है, तो मैं घेवर तो उनका ठीक है गुरुपा आज घेवर बना लेते हैं। तो मतलब ऐसे लगता है घेवर बनाने के लिए गुरुपा पूरा मेरा किचन साफ करवा दिए संगत जी। और सत्संग में सुना था, क्योंकि मेरा हम पहले भी सत्संग में शेयर किए थे, हमने पूजा रूम में कम ही जाकर के से गुरुपा को भोग लगाते हैं, क्योंकि किचन में खाना बनाते हैं संगत जी और वहीं पे कपड़ा बिछा करके और हम गुरुपा को वहीं पे ही भोग लगा देते हैं। तो एक सत्संग में गुरुपा हमको सुनवाए कि गुरुपा वो थोड़ा संगत जी वो नहीं जा सकती थी, तो गुरुपा उसको किचन में वो किचन में स्वरूप लगाए हुए थे और वहीं पे ही भोग लगा रही थी। तो गुरुपा हमको सुनवाए संगत जी के किचन में स्वरूप लगाने के लिए, इसीलिए गुरुपा मैंने किचन मेरा पूरा साफ करवा दिए संगत जी और वहाँ पे दीवार वगैरह साफ़ किया वहाँ पे और एक पेपर चिपकाए और उसके बाद गुरुपा का स्वरूप भी छोटा सा लगा करके गुरुपा यहीं पे भोग लगाते हैं। तो संगत जी इस तरह से मेरा सारा काम हुआ और फिर हम शाम को मेरी आंटी खाना वगैरह खा करके, ये मेरे अंकल भी मॉर्निंग में उठते तो अंकल जी भी सो गए खाना खा के। मेरी आंटी भी बोली कि नहीं सोएंगे, तो वो भी मोबाइल देखते देखते सो गई। और हम फिर शाम को संगत जी बारिश भी बहुत बारिश हो रही थी और राशन लाने का भी था, तो हमने कहा कि जल्दी जल्दी फटाफट सत्संग कर लेते हैं, घेवर बना लेते हैं और फिर हम नहा करके हम आए और फिर गुरुपा को बोला गुरुपा चलिए घेवर बनाते हैं। और तो सब्जी के लिए मतलब मेरी आंटी से सो गए थे, मेरे अंकल भी, फिर हम अकेले ही थे। तो ऐसे सत्संग ऐसे मतलब बोलते हैं अकेले करने के लिए, तो हम अभी तक कर रहे हैं लगातार। हम संगत जी सत्संग कर रहे हैं 7 बार बोले थे, पर मैं 7 बार ऐसे मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ संगत जी। तो हमने घेवर बनाया, पहला घेवर बनाया तो वो मोटा भी हो गया और संगत जी फुल टाइप का हो गया। तो फिर मैंने गुरुपा ये कैसा घेवर बन गया है गुरुपा, हमसे तो बन ही नहीं रहा है, अब ऐसे ही आपको खाना पड़ेगा। हमने गुरुपा का मतलब नाम लिया और हमने कहा गुरुपा सुबह से ही मेरे अंग संग थे, सारा काम किए, गुरुपा बेथक गए उस दिन, तो सारा किचन साफ किए और भगाए और फिर शाम को फिर हम चाशनी बनाए और वैसे हम हाथ से घेवर बनाते हैं संगत जी। ये तो मेरे घर में ही बनते थे, मेरे बाबूजी भी बनाते थे, उनको दुकान था मिठाई का, तो वहाँ संगत जी ऐसे इस समय बहुत बनता था हम लोगों के घर में। तो हम लोग जानते थे संगत जी, बहुत दिन से हम नहीं बनाए थे, हम थोड़ा सा भूल भी गए थे। तो हम एक बार मोबाइल पे हमने देखा था कि टीवी में कि डब्बे में ट्यूब वाला भी रखा था, तो उससे भी बन जाता था, तो हम वही कोशिश कर रहे थे, तो इसीलिए ऐसे थोड़ा सा ऐसे हो रहा था संगत जी। और टाइम आने पे मैं गुरुपा को बोला कि गुरुपा डब्बे से ही मेरा एकदम मतलब इतना पतला पतला घेवर, इतना सुंदर सुंदर घेवर बनवाए। तो वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम मंत्र जाप, हम शब्द भी अपने मुँह से गा रहे हैं, मंत्र चलाए हुए थे और शब्द भी गा रहे हैं।
एक एक लाइन और बना भी रहे हैं। गुरुपा को भी मस्ती आ रहा है, हमको भी मस्ती आ रहा है। गुरुपा मेरा सारा घेवर बना दिए। 5 घेवर बना, 5 घेवर हमने बनाए और फिर चाशनी किए थे। और फिर हम गुरुपा को ऐसे कड़ा प्रसाद कैसे, जैसे गुरुपा नियम से बोलते हैं ना कि चाशनी करके कड़ा प्रसाद बनाने के लिए, और आज मैं वैसे ही बनाऊंगी। तो हमने थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बनाया, तो उसमें चाशनी वाला दे, तो फिर उसमें सारा संगत जी हो गया। तो मैंने कहा वाह गुरुपा, आज तो आपने बिल्कुल भी जोड़ बना दिया एकदम। तो कड़ा प्रसाद और हम बहुत अच्छा सा बनाए, और कड़ा प्रसाद भी बनाए और मेरा घेवर भी बनाए, और फिर दिया वगैरह जला करके बाहर भी दिया रख करके, और फिर आंटी को कितना ही मतलब हिलाए नहीं उठे, अंकल को भी उठाए नहीं उठे। तो 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगा करके हमने 1 घंटे का सत्संग किया। बहुत अच्छा सत्संग हुआ संगत जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। बहुत सिर्फ हम और मेरे गुरुपा थे। बहुत अच्छा लगा, सत्संग हो गया। और गुरुपा जब बना रहे थे घेवर, तो हमको संगत जी गुरुपा हमको बताए कि गुरुपा घेवर बना रहे हैं। तो उस समय गुरुपा ने ओम दर्शन दिए हमको। मेरे गुरुपा ने से बता दिया कि कुड़िए मैं ही बना रहा हूँ। तो ओम दर्शन हुए संगत जी, फिर मैंने बनाए। तो फिर पता नहीं संगत जी वो फिर मतलब ऐसे त्रिकोण टाइप का था, तो मैं नहीं समझ पाई। पता नहीं संगत जी, अगर आप समझ सकते होंगे तो आपको पता होगा। आप मतलब तीनों के बारे में कुछ, तीनों में कुछ ना कुछ बना संगत जी, गणेश जी। इसी तरह से गणपति तो मेरे हमेशा ही बनते हैं। और गणेश जी का भी ब्लेसिंग्स हमें दिए गणपति भी। और गुरुपा ये ब्लेसिंग्स मुझे मिली, और इसी तरह से मेरा सत्संग हुआ संगत जी। और फिर आरती वगैरह किए, तो उसके बाद मेरी बेटी, मेरी आंटी उठ करके संगत जी फ्रेश होने गई। फ्रेश होके उठी तो मैंने बोला प्रसादी ले लो घेवर। तो और लड्डू को भी भोग लगाओ, लड्डू को भी बहुत मज़ा आया। आज बल्ले बल्ले हो गया मैं लड्डू का भी। और संगत जी फिर मैंने आंटी प्रसादी खाए, और फिर मकान मालिक की बेटी को भी प्रसादी दिए। बोले हाँ आंटी ज़रूर प्रसादी है, और खा लिए। फिर बोले कि बहुत अच्छा लगा, और मिलता तो और खाते। और फिर हमने उसको आधा घेवर और दिए, फिर वो भी खा लिए। और हम लोग भी चाय पिए, उसके बाद घेवर और कड़ा प्रसाद खाए। और फिर रात का खाना खा करके हम लोग सो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा इसी तरह से सब पर मेहर करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम कितने दिन से सोच रहे थे कि आज करें। गुरुपा बोले कुड़िए सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मतलब से रक्षाबंधन के दिन तो सारी संगत को ब्लेस किए गुरुपा। कुछ ना कुछ सबको बटरफ्लाई। तो संगत जी मत पूछिए कितनी, मतलब बीच में गुरुपा हमको लग रहा था कि अपनी ब्लेसिंग्स शेयर नहीं करनी चाहिए, ये हम अपनी बहन को बता देते थे। और आंटी को भी बोलते थे। गुरुपा कहते हैं ये ब्लेसिंग्स किसी को नहीं बतानी चाहिए है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही होते हैं। शायद संगत जी मुझ में अहम आ गया होगा, इसीलिए गुरुपा हमसे नाराज़ हो गए थे संगत जी। और हमको ब्लेसिंग्स नज़र नहीं आती थी कहीं भी, और बटरफ्लाई भी नहीं दिखती थी। अब तो हर जगह हमेशा जब मन में थॉट आता है गुरुपा नज़र आ जाते हैं संगत जी। गुरुपा कहते हैं गुरुपा चलिए तो बाहर आ जाते हैं,
और आज भी ब्लैक बटरफ्लाई दिखा करके संगत जी मतलब कल भी रोज मतलब वाइट येलो बटरफ्लाई बहुत सारा दिखते हैं संगत जी। बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुपा की। उस दिन आंटी को ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिखी और मम्मी की आज ब्लू कलर की बटरफ्लाई आई है और मेरे सर के ऊपर से घूम करके गई है। तो बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम गए तो हमको नहीं दिखा, मेरी बेटी को नज़र आया ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। संगत जी ये आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं रक्षाबंधन का ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। रक्षाबंधन के दिन हमने गुरुपा को राखी बांधी और गुरुपा को राखी बांधी और उसके बाद मंदिर जा कर के फिर मंदिर में पूजा की और फिर उसके बाद मंदिर में मतलब संगत जी सोमवार था तो उस दिन मन में आ ही रहा था संगत जी के कुछ ठंडा पिलाएं। तो संगत जी गरीब लोग चले गए थे जो बाहर खड़े थे, उन्हीं लोगों को, संगत जी फूल वाले लोगों को मैंने लस्सी दी और उसके बाद हम आंटी हम दोनों घर चले आए और घर आके के फिर लड्डू को राखी बांधी क्योंकि संगत जी मेरी आंटी को ऐसे भाई नहीं है तो वो लड्डू को ही भाई मानती है और मेरा बेटा है संगत जी। तो घर आकर के वो लड्डू को राखी बांधी, गिफ्ट दिए और लड्डू भी संगत जी उसको गिफ्ट दिया और उसके बाद हम लोग तैयार वगैरह होकर के हम लोगों को घर जाना था संगत जी। और मेरी बड़ी जेठानी का जो बेटे को राखी बांधने के लिए तो हम लोग रेडी हुए और फिर हम लोग जब निकलने लगे तो संगत जी मकान मालिक के बेटे को भी राखी बांधी मेरी आंटी ने और उसको टॉफ़ी गिफ्ट मिली। और फिर उसके बाद हम लोग संगत जी घर चले गए। हमें रास्ते भर बटरफ्लाई संग और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स और 13,933 की ब्लेसिंग्स मिलती गई संगत जी। तो गुरुपा को बोलते गई थे कि गुरुपा मेरे साथ साथ चलिए, गुरुपा आप जानो, गुरुपा आप जाना नहीं मतलब आज के दिन तो हम मना भी नहीं कर सकते हैं लेकिन जाना नहीं चाहते। लेकिन गुरुपा बोले डर मत, मैं तेरे अंग संग हूँ। तो गुरुपा मेरे संग ही जा रहे थे संगत जी और फिर राखी बांधी तो उससे बड़े भैया मतलब दिए टॉफ़ी, बाकी सब लोगों को पैसे दिए उसको और फिर संगत जी सब लोग लड्डू खिलाए तो सब लोगों उसको सब लोग कोई पूरा लड्डू नहीं खाए संगत जी, सब आधा आधा करके ही खिला देते थे। तो फिर पर हमको समझ में नहीं आया संगत जी कि आधे लड्डू ही क्यों खिला रहे हैं, हमको समझ में नहीं आया संगत जी। मैंने छोड़ो हटाओ और मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमको डर भी लग रहा था, उसको बोला कुछ खाएंगे तो वो लोग बना देते हैं
तो मतलब लड्डू खाना है, तो लड्डू खा के पेट भर गया है। तो फिर उसके भैया छोले पापड़ी ला दिए तो संगत जी, और बोले कि आप जाने गुरुजी, अब तो आ ही गए हैं तो अब क्या करें। और अब मेरे हस्बैंड को भी खाना दे दिए, वो भी मतलब वो विश्वास नहीं करते हैं संगत जी। तो उसके बाद मैं तो खुद नहीं खाई संगत जी, और उसके बाद हम लोग वहाँ से हम लोग 1.5 घंटा रुके, और उसके बाद वहाँ से हम लोग घर आ गए। घर आए संगत जी, हम कुछ खाए नहीं थे, तो हम भी आ कर के एक गुरुपा का प्रसादी और पानी पिया संगत जी। और उसके बाद हम अपनी आंटी को बोले कि 1 कप चाय बनाओ, तो चाय बनाई, हमने चाय पिया। और उसके बाद कि आज क्या भोग लगाएं, तो हमने कहा कि सेवई बना लेते हैं, शाम को हम भी खा लेंगे और गुरुपा भी खा लेंगे, भोग लगा लेंगे। तो हमने शाम को सेवई बनाई संगत जी, सेवई बना करके और फिर गुरुपा को भोग लगाया, और मतलब किशमिश का भोग लगाए। और फिर हम शब्द सुन करके उसके बाद फिर हम लोग चाय प्रसाद का भोग लगाए, लड्डू का भी भोग लगा लिया, और मेरे गुरुपा ने भी भोग लगा लिया। तो जब हमने सेवई का प्लेट हटाया तो संगत जी उसमें साक्षात सेवन की ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दिए थी, और गुरुपा बोल रहे थे रक्षाबंधन का गिफ्ट मैं तेनू भेज रहा हूँ। तो गुरुपा सेवन का एकदम ऐसे लग रहा था कि हाथ से कोई बिठा दिया है, लिख दिया है सेवन की ब्लेसिंग। और किशमिश का जब मैंने मतलब ऊपर का ढक्कन हटाया तो उसमें ओम, साक्षात ओम संगत जी, एकदम ओम के दर्शन। हमने फ़ोटो भी क्लिक किया पर आंटी को नहीं बताए, और गुरुपा कहते किसी से शेयर नहीं करना है, मगर संगत से शेयर तो कर ही सकते हैं। तो मैं संगत जी सत्संग में सुना रही हूँ। गुरुपा जाने संगत जी, हम मतलब रिटर्न गिफ्ट जो मिला तो मैं अपना ये शेयर कर रही हूँ संगत जी। और फिर बहुत गदगद हो गए संगत जी, हमें चाय में भी ब्लेसिंग्स मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर हमने खाना बनाया संगत जी, और फिर खाना बनाया, और फिर लास्ट में इन लोगों को खाना दे करके फिर हमने मतलब प्रसादी खाए, और प्रसादी खा करके फिर हम सो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमको इतना ब्लेसिंग्स दी है संगत जी, और गुरुपा ने हमको बोला था देख कुड़िए आज तेनू गिफ्ट मिलने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा की ब्लेसिंग्स का इंतज़ार भी था, वो हमको मिल गया। इसी तरह से सबको ब्लेस करें गुरुपा। आपके चरणों में मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, जब हम गुरु जी पर सब कुछ छोड़ देते हैं ना, जब हम अपने आप को टोटली गुरु जी को सरेंडर कर देते हैं, तब हमें किसी भी चीज़ किसी भी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ क्या होगा, कैसे होगा, ये ऐसा नहीं हो रहा या वैसा नहीं हो रहा, नहीं संगत जी, हमें किसी भी चीज़ से नहीं घबराना है। हमें हमेशा अपने आप को गुरु जी को समर्पित करना है और गुरु जी को हमेशा यही कहना है कि गुरुपाद, जैसा आपने करना है, जो करना है, हम आपके हवाले हैं। आपने जिस तरीके से हमें जिस राह पर चलाना है, आप हमें चलाइए गुरुपाद, लेकिन हमेशा हमें अपने चरण कमलों के साथ जोड़े रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होते हैं, जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं, वो किसी रीज़न की वजह से ही आते हैं। इसीलिए जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं संगत जी, उसे पूरा सुने, ध्यान से सुने और अंत तक सुने, क्योंकि हमें नहीं पता होता संगत जी गुरु जी ने किस चीज़ में क्या जवाब देना है और क्या जवाब दे के हमें ब्लेस करना है और किस चीज़ का इंडिकेशन हमें देना है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी, और गुरु जी को ही सब कुछ सौंप देना चाहिए। कि गुरु जी को यही कहना चाहिए कि गुरुपा, जो दिया है, जैसा दिया है, आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। आप हर पल हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहना और हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरुपा, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी आप सत्संग शेयर करेंगे उस सत्संग को पूरा शेयर करें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी हमेशा शुरू से सुनानी चाहिए, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता होता हमारी किस वाणी से या किस चीज़ से किसको क्या फ़ायदा हो जाए, या गुरुपा किस चीज़ से क्या, किस बात से हमें क्या, किस दूसरी संगत को क्या जवाब देना चाहें। इसलिए संगत जी, जब भी आपने सत्संग शेयर करना है तो सत्संग को पूरा शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।